रही हूँ मैं अपने महादेव और भ्राता विष्णु की रक्षा के लिए। देवी, हम दोनों व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। सृष्टि के पालक और संहार करता स्वयं प्रभु नारायण और आपके महादेव एक योद्धा भी है। देवी, किसी भी मायावी में इतना बल नहीं कि वो उन्हें परास्त कर सके। शांत हो जाइए। इसके पीछे भी अवश्य उनकी कोई युक्ति होगी जिससे वह कालकुंड का अंत कर सके। आप उचित कहती हैं देवी। मित्र, यदि हम कालकुंड पर प्रहार करेंगे तो क्षति हमारी अर्धांगिनियों पर पहुंचेगी। इसी कारण हमें एक दूसरे के विरुद्ध जाना होगा और एक दूसरे पर प्रहार करना होगा। मैं आपकी बात भली भांति समझ गया मित्र। नारायण और महादेव के रेशमात्र टकराव से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी से कालकुंड के विशाल शरीर का अंत संभव है एवं इससे हमारी अर्धांगिनियों को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, परंतु उस ऊर्जा से समस्त ब्रह्मांड में क्षति पहुंचेगी। चारों ओर और अधिक विनाश होना आरंभ हो जाएगा मित्र, और हम दोनों से उत्पन्न उस ऊर्जा को नियंत्रित करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। ये समय उस विषय के बारे में विचार करने का नहीं है मित्र। ये समस्या अवश्य है, परंतु समस्या से ही समाधान की उत्पत्ति होती है। ने कालकुंड को समाप्त तो कर दिया, परंतु उन दोनों से उत्पन्न ऊर्जा को रोक पाना उन दोनों के लिए भी संभव नहीं है। परंतु इसे रोकना होगा ब्रह्मदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा, समुद्र मंथन का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। उनकी अर्धांगिनियां देंगी ये अग्नि परीक्षा। नहीं देवी, आप वहां ना जाएं। हम उनकी अर्धांगिनियां हैं ब्रह्मदेव, और जब कभी पति पर किसी प्रकार की पीड़ा या विपत्ति आती है तो एक पत्नी ही उस विपत्ति का अंत करती है। No
आप दोनों धन्य हैं देवी। आप दोनों के स्पर्श मात्र से हम दोनों से उत्पन्न हुई ऊर्जा का संचालन रुक गया, अन्यथा इस समस्त संसार में कुछ भी शेष नहीं बचता। आपकी शक्ति ही हमारी ऊर्जा का आधार है। देवी आप ठीक तो हैं? व्याकुल ना होइए, हमें कोई क्षति नहीं पहुंची। व्याकुलता तो उसी क्षण समाप्त हो गई थी देवी, जिस क्षण हमारे प्रिय मित्र ने हमें आपके पद चिन्हों के दर्शन कराए। इसलिए आज से लेकर सृष्टि के अंत तक जहां कहीं भी अशांति और व्याकुलता का निवास होगा, आपके पद चिन्हों द्वारा पुनः वहां शांति का वास होगा। प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रभु आप धन्य हैं। आप दोनों के मात्र रेश भर के स्पर्श से मुझ कालकुंड की भूख अब शांत हुई। कृपया आप दोनों अपना दिव्य रूप दिखाकर मुझे धन्य करें। महादेव नमः रूप में दोनों ही आदि देव। ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव की मित्रता तो बहुत ही घनिष्ठ है, कोई तोड़ नहीं सकता इनकी मित्रता को। तो इसका अर्थ है कि देवी शक्ति और देवी लक्ष्मी ने जो दृश्य देखा वो दृश्य नहीं होगा, कोई स्वप्न होगा। ये स्वप्न नहीं, सत्य है। इस संसार में संतुलन बनाने के लिए नारायण और महादेव कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा त्याग भी दे सकते हैं, चाहे वो त्याग उनकी मित्रता का ही क्यों न हो। हाँ सृष्टि, तुम्हारी रक्षा करने के लिए नारायण और महादेव को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। पर ऐसा करने से तो कलयुग का पाप और बढ़ गया होगा ना ब्रह्मदेव? यह था तुम्हारा परम योद्धा, अब कालकुंड की तरह तुम सबका भी अंत होगा।
मृत्यु। आपसे एक प्रश्न है कलयुग। सब अमृत चाहते हैं, परंतु आपके लिए वासुकी का विष इतना महत्व क्यों रखता है? ऐसा क्या विशेष है उस विष में? जो दूसरों के लिए विष है, वो तुम्हारे कली के लिए अमृत है मृत्यु। उस विष को ग्रहण करने के पश्चात मैं और शक्तिशाली बन सकता था। फिर उसी शक्ति से उन सभी देवताओं से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब से मेरे साथ किए गए छल का प्रतिशोध ले सकता था। उस सतयुग को समाप्त कर सर्वप्रथम कलयुग को ला सकता था। प्रभु, इस समस्त समस्या का कारण केवल मैं और मेरा अहंकार। ना तो मैं ऋषि दुर्वासा का अपमान करता पारिजात माला ऐरावत को देकर, और ना ही ये सब कुछ होता। मेरी एक भूल ने समस्त सृष्टि को घोर संकट में डाल दिया था। मुझे क्षमा करें प्रभु, आप दोनों के कारण ही इस समस्या का समाधान हो सका है। हम मंथन की ओर प्रस्थान करते हैं, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। ऐसी कौन सी बात है जिसने आप दोनों के मन को विचलित कर छोड़ा है? प्रिय, आपने कहा था ना कि आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कभी नहीं आएंगे, परंतु आज जो कुछ भी हुआ वो उसी दृश्य जैसा था जो हमने और देवी शक्ति ने देखा। आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध। प्रभु, उस समय तो आप दोनों ने हमारे विचलित मन को शांत कर दिया था, परंतु इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना यही दर्शाता है कि नारायण और महादेव इस संसार के कल्याण के लिए सदा साथ आते रहे। देवी लक्ष्मी, देवी शक्ति, हम दोनों केवल कालकुंड से इस संसार को बचाने के लिए एक दूसरे के सामने आए हैं, विरुद्ध नहीं। परंतु कोई पापी या अधर्मी आप दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध ले आया तो? पाप से ही कलयुग का अस्तित्व है मृत्यु, और कलयुग वासुकी का विष प्राप्त न करने जैसी छोटी पराजय के चलते अपनी बड़ी विजय भूल जाए। ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी विजय? परंतु बड़ी विजय कैसे प्राप्त होगी कली? आप दोनों के साथ ऐसा कभी संभव नहीं होगा। चलिए अब समुद्र मंथन की ओर प्रस्थान करें। समुद्र मंथन से अब मुझे वो प्राप्त होगा मृत्यु, जो वासुकी के विष से भी अधिक शक्तिशाली बना देगा तुम्हारे कलयुग को। क्या करने वाला था कलयुग? क्या वो समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत पीना चाहता था ब्रह्मदेव? कलयुग अमृत नहीं, विष प्राप्त करना चाहता था, परंतु जब उसे वासुकी से विष प्राप्त नहीं हुआ तो उसने एक युक्ति निकाली, महाविष प्राप्त करने की, हलाहल प्राप्त करने की। हलाहल? परंतु समुद्र मंथन से तो अमृत निकलने वाला था ना ब्रह्मदेव? जिस प्रकार उजाले से पहले अंधकार आता है, अच्छाई से पहले बुराई आती है, ठीक उसी प्रकार अमृत से पहले हलाहल प्राप्त होना था, और कली उसे प्राप्त करना चाहता था, जिसे पाकर वो और अधिक शक्तिशाली बनने वाला था।
प्राण घातक हलाहल है। इस हलाहल के प्रकोप से तो सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। कलयुग, ये समुद्र मंथन से जो हलाहल निकल रहा है, ये हमारे प्राण संकट में डाल सकता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये हलाहल नहीं है मृत्यु, अपितु मेरे स्वप्न को जीवित करने की औषधि है, जिसे पीने के बाद मैं अपने इन्हीं हाथों से उस सत्युग को मृत्युदंड दूंगा। वासुकी का विष तो केवल शत्रुओं के संहार के लिए था, परंतु इस हलाहल से मैं उस सत्युग को मारकर अपना युग लेकर आऊंगा। तो विलंब किस लिए? मैं अभी लेकर आती हूँ। प्राण घातक हलाहल को अतिशीघ्र रोकना होगा, अन्यथा यह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। किंतु कौन है वो जो इसे नियंत्रित कर सके? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।